इंसानों की जानकारी के बिना विशालकाय जानवर रात को उनके बच्चों को चुराकर खा जाते हैं। लेकिन जब एक छोटी लड़की रात में एक विशालकाय जानवर को देखती है तो सब बदल जाता है। लंदन में आधी रात है और सोफी नाम की लड़की ये सुनिश्चित कर रही है कि उसके अनाथालय के दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद हों, क्योंकि ये चुड़ैल का समय है जब लोग गायब हो जाते हैं। सोफी सभी एहतियात बरती है। शहर में किसी विशाल व्यक्ति या चीज की छाया छिपी है। जब अनाथालय के बच्चे सोते हैं, सोफी बिस्तर पर बैठकर पढ़ती रहती है। अनाथालय की बिल्ली कुछ देखती है और बालकनी में जाती है। सोफी बिल्ली का पीछा करती है और सड़क पर एक विशाल आदमी देखती है। विशाल आदमी जान जाता है कि सोफी ने उसे देख लिया है। डरकर सोफी कंबल में छिपती है, लेकिन विशाल आदमी अनाथालय में आता है और सोफी को कंबल सहित पकड़ लेता है। सोफी को उठाकर विशाल धीरे धीरे शहर से बाहर निकलने लगता है। वह कई चतुर चालों के जरिए लोगों की नजरों से बचने की कोशिश करता है। शहर से बाहर निकलने के बाद विशाल अपने लंबे पैरों का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी छलांग लगाते हुए ग्रामीण इलाकों से होते हुए चट्टानों की तरफ भागता है। अंततः वह एक बड़ी छलांग लगाता है और कुछ बादलों में कूद जाता है। वे एक अजीब जगह पर पहुंचते हैं जहां विशाल सोफी को अपने घर में ले जाता है। विशाल ने सोफी को कंबल में लपेटा और स्टू के लिए सब्जियां काटने लगा। जब विशाल नहीं देख रहा था, सोफी भागने की कोशिश करती है, लेकिन शोर से विशाल उसे पकड़ लेता है। विशाल कहता है कि बिना पंखों के वह नहीं भाग सकती। सोफी पूछती है वे कहाँ हैं और वह बताता है विशाल देश में। बाहर और दिग्गजों की आवाजें आती हैं। सोफी विनती करती है कि उसे न खाया जाए। विशाल हंसता है और कहता है कि वह राक्षसी नरभक्षी नहीं है, वह उसे नहीं खाएगा। सोफी कहती है वह राक्षस है क्योंकि उसने उसे चुराया। विशाल कहता है उसे बुरा लगता है, खासकर उसके माता पिता के लिए। सोफी कहती है वह अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है। वह पूछती है क्या अन्य दिग्गज भी अच्छे हैं? विशाल कहता है नहीं, वे बिना सोचे समझे उसे खा जाएंगे। वह यह भी कहता है कि उसकी तुलना में अन्य दिग्गज बहुत बड़े हैं। वह दिग्गजों के देश में एक छोटा सा प्राणी है। सोफी उससे पूछती है कि वह उसे यहाँ क्यों लाया और वह जवाब देता है कि उसे यहाँ लाना पड़ा। अगर वह नहीं लाता तो वह सबको बता देती कि उसने एक विशालकाय को देखा है और उसे इंसानों द्वारा पकड़ लिया जाएगा और चिड़ियाघर में डाल दिया जाएगा। सोफी उसे वादा करती है कि वह किसी को नहीं बताएगी और उसे वापस घर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि इंसानों को विशालकायों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वह कहता है कि अब वो उसके साथ यहीं रहेगी। सोफी कहती है कि अगर वह नहीं जाने देगा तो वह भाग जाएगी। वह चेतावनी देता है कि अगर वह घर छोड़ती है तो दिग्गज उसे खा जाएंगे। दिग्गज एक जार निकालता है जिसमें नीली रोशनी है। सोफी पूछती है, वह कहता है कि यह एक सपना है। सोफी कहती है कि सपने वास्तविक नहीं होते। दिग्गज सोफी की किताब पढ़ता है और सोफी सो जाती है। जब वह सो रही होती है, विशाल अपने घर के गहरे हिस्से में जाता है जहां कई जार होते हैं जिनमें रोशनी जल रही होती है। वह लाल रोशनी वाला एक जार उठाता है और उस पर काम करने लगता है। सोफी जागती है और देखती है कि विशाल सो रहा है। वह खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह भागती है एक बड़ा विशाल उसके सामने आता है और उसे पकड़ लेता है। सोफी मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दोस्ताना विशाल अपने गुफा घर का दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि वह असहाय होती है। विशाल दानव सोफी को पलट देता है और उसे निगल जाता है। सोफी जाग जाती है और उसे पता चलता है कि यह सब एक सपना था जो दोस्ताना दानव ने उसे यह साबित करने के लिए दिया था कि सपने असल में वास्तविक चीजें होती हैं। अगली सुबह दानव फ्रोब्स्कॉटल नामक एक फिजी ड्रिंक पी रहा होता है और सोफी ने देखा कि इस ड्रिंक में बुलबुले ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर तैर रहे हैं, जैसा कि वे सामान्य पेय में करते हैं। वह इस ओर इशारा करती है और दानव कहता है कि ऊपर की ओर तैरने वाले बुलबुले खराब विकार का कारण बन सकते हैं। सोफी कहती है कि नीचे तैरते बुलबुले शायद बुरी तरह निकलते हैं, लेकिन विशाल को फर्क नहीं पड़ता जब वह बड़ी गैस छोड़ता है जो उसे रॉकेट की तरह ऊपर उठाती है। वह इसका आनंद लेता है। तभी मानव खाने वाले दिग्गजों में से एक आता है और दोस्ताना विशाल सोफी को बचाने के लिए उसे छिपा देता है। इस दौरान सोफी सब्जी के अंदर छिप जाती है और मुश्किल से खाए जाने से बचती है। दोस्ताना विशाल दूसरे विशाल को यकीन दिलाता है कि उसे सब्जियां पसंद नहीं और वह इंसानों को खाता है। फिर दोस्ताना विशाल सोफी को अपनी गुफा में ले जाता है और साफ करने में मदद करता है। वह उसे कपड़े चुनने के लिए कुछ कपड़े देता है। सोफी ने एक लाल जैकेट पहनी और विशाल ने उसे अजीब उदास नजर से देखा। सोफी पूछती है क्या बात है? वह जवाब नहीं देता। वह सोफी को पेड़ के अंदर आरामदायक कमरे में रखता है और कहता है कि वह सपने पकड़ने जा रहा है। सोफी कहती है कि वह साथ जाना चाहती है, लेकिन वह मना कर देता है। सोफी जार में कुछ सपने देखती है
और उन्हें आकार लेते देखती है। वह दोस्ताना विशाल के साथ जाने पर अड़ी रहती है और वह सहमत हो जाता है। वे गुफा के घर से बाहर निकलते हैं और सभी दुष्ट दिग्गजों को सोते पाते हैं। वे छिपकर आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे जाग जाते हैं और दोस्ताना विशाल को पकड़ लेते हैं। सोफी भागकर पुरानी कार में छिप जाती है, जबकि दुष्ट दिग्गज दोस्ताना विशाल को धमकाते हैं। वे उसे फुटबॉल की तरफ फेंकते हैं। सोफी को यकीन नहीं होता कि वह खड़ा नहीं हो रहा है। अचानक बारिश होती है और दुष्ट दिग्गज छिप जाते हैं क्योंकि उन्हें पानी से नफरत है। दोस्ताना विशाल सोफी को बैग में रखकर भाग जाता है। जाने में वह सोफी का कंबल पीछे छोड़ देता है। दूसरे दिग्गजों को इसकी गंध आती है और वे समझ जाते हैं कि उसके साथ एक इंसान है। सोफी और दिग्गज एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसे दिग्गज सपनों का देश कहते हैं। सोफी देखती है कि ऊपर के तारे चमक रहे हैं। दिग्गज कहता है कि एक साफ रात में उसके बड़े कान सितारों से आने वाले संगीत को सुन सकते हैं। वह कहता है कि वह जमीन में कीड़ों को बात करते हुए, पत्तियों, पौधों और पत्तियों पर लेडीबग्स को चलते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए भी सुन सकता है, और दुनिया की सारी गुप्त फुसफुसाहटें। सोफी ने जल में विशाल वृक्ष का प्रतिबिंब देखा और पाया कि वह सपनों से भरा है। विशाल ने कहा कि किसी ने उसे बड़ा दोस्ताना विशाल कहा था। वह पानी में कूदकर दूसरे आयाम में जाता है। वह सोफी को पीछे आने को कहता है और वह करती है। वे उस पेड़ के सामने खड़े होते हैं जहां सपने शुरू होते हैं। बड़ा दोस्ताना विशाल एक सुनहरा सपना देखता है और कहता है कि यह बहुत दुर्लभ है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच निकलता है। सपना सोफी के पास धीमा होता है और वह कहता है कि सपना उसे पहचानता है। वह कहता है कि जब वह सुनता है तो उसकी आवाज सुन सकता है। वह सपने को जार में रखता है और सोफी का सपना बताता है। सोफी विशाल को सपने पकड़ने में मदद करती है जब तक वह एक लाल सपना नहीं पकड़ लेती जो बुरा सपना है। विशाल लाल सपने को पकड़ता है और बताता है कि यह पछतावे का है। दर्शाता है कि लोग कितने भयानक काम कर सकते हैं और यह बताता है कि ऐसी चीजों के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। विशाल सोफी को दूसरे आयाम से बाहर खींचता है और फिर वे अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। टहलते समय सोफी कहती है कि अब से वह उसे बड़े दोस्ताना विशालकाय BFG के नाम से बुलाएगी। सोफी और BFG लंदन पहुंचते हैं, जहां BFG अपने विशाल तुरही का उपयोग करके लोगों की ओर सुखद सपने भेजता है। जब वे सो रहे होते हैं, वह सोफी को सुखद सपने सुनाता है और सोफी को वे सपने बहुत पसंद आते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो देखते हैं कि बाकी दिग्गज मानव बच्चों का शिकार करने निकल रहे हैं। सोफी कहती है कि उन्हें इसे रोकने का तरीका खोजना होगा। बात करते हुए वे सोचते हैं कि सोफी ने विशालकाय देश में अपना कंबल गिरा दिया और अचानक BFG का चेहरा सख्त हो जाता है। फिर सोफी अनाथालय के सामने जागती है। BFG कहता है कि कंबल गिरने से अन्य दिग्गजों को उसके बारे में पता चल गया है, इसलिए वह अब उसके साथ सुरक्षित नहीं है। सोफी कहती है कि वे मिलकर दिग्गजों को रोक सकते हैं, लेकिन BFG उसे बताता है कि उसने एक बार एक लड़के को दिग्गजों के देश में लाया था। लड़के ने भी BFG को वैसे ही देखा जैसे सोफी देखती है, इसलिए उसे ले जाना पड़ा। सोफी की लाल जैकेट उसी लड़के की थी। कुछ समय बाद दिग्गजों को लड़के के बारे में पता चला और BFG समय पर उसे उनके गुस्से से नहीं बचा सका। BFG ने सोफी के साथ ये गलती नहीं दोहराने का निर्णय लिया और चला गया। सोफी के विरोध के बावजूद वह अनाथालय की बालकनी पर बैठकर BFG से बात करती है, ये जानते हुए कि उसके विशाल कान उसे सुन सकते हैं। वह कहती है कि वह उसे पास महसूस कर सकती है और उसे खुद को प्रकट करने के लिए वह बालकनी से कूद जाती है। BFG उसे पकड़ लेता है। वे विशाल देश लौटते हैं और अन्य दिग्गजों को रोकने की योजना बनाते हैं। तभी अन्य शातिर दिग्गज आते हैं और पूरे घर में सोफी को खोजने लगते हैं। वे बर्बाद हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में BFG काम करते हैं। सोफी मुश्किल से दिग्गजों की नजरों से बचती है। अंत में BFG तय करता है कि अब उसका बस चल गया। वह जलती छड़ से दुष्ट दिग्गजों को खदेड़ देता है। इस बीच सोफी उस कमरे में छिपी है जिसे BFG ने आखिरी लड़के के लिए बनाया था। वह रानी की तस्वीर देखती है और योजना बनाती है। वे रानी के लिए एक सपना बनाते हैं जिसमें दिग्गज बच्चों को खाते और सेना उन्हें रोकते दिख। सपने में सोफी और BFG भी होते हैं। जब वह उस सपने से जागती है तो सोफी और BFG से मिलती है और उनकी बातें सुनने को उत्सुक होती है। वे महल पहुंचते हैं और रानी की ओर सपना भेजते हैं। जब रानी सो रही होती है तो वह जाग जाती है और अपने सहायक को सपना बताती है। सहायक कहता है कि यह अजीब है क्योंकि देश भर में बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। जैसे ही सहायक पर्दे बंद करने जाता है, वह सोफी को खड़ा पाता है और रानी उसे पहचान लेती है। सपने से उसे बाहर निकालो। सोफी रानी को सब कुछ बताती है
और रानी उस पर विश्वास करती है क्योंकि उसने यह सब अपने सपने में देखा था। फिर सोफी बीएफजी को रानी से मिलवाती है, जो अजीब तरीके से परिचय कराती है। इसके बाद रानी बीएफजी के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था करते हुए दिग्गजों के खतरे के बारे में जनरलों को बताती है। उसके विशालकाय व्यवहार के कारण दोपहर का भोजन अजीब और प्रफुल्लित करने वाला होता है। बीएफजी रानी और उसके सभी सेवकों और जनरलों को फ्रोब्सकॉटल खाने के लिए मजबूर करता है, जिससे उन्हें अविश्वसनीय गैस मिलती है। फिर बीएफजी शाही सेना को विशाल देश में ले जाता है। वह अन्य दुष्ट दिग्गजों को पछतावे का सपना दिखाता है ताकि वे पश्चाताप से जागे और सेना के लिए आसान लक्ष्य बने। सोफी और बीएफजी सोफी के सुनहरे सपने पर चर्चा करते हैं। सोफी पूछती है कि सपना किस बारे में है और बीएफजी कहता है कि यह सोफी के सामान्य जीवन का सपना है। वह कहता है कि वह इसे पा लेगी, लेकिन यहाँ नहीं, उसे अपनी दुनिया में लौटना होगा। सोफी पूछती है कि क्या बीएफजी अब भी उसे सुन पाएगा जब भी वह उसे पुकारेगी। इसके जवाब में वह बस अपने विशाल कानों की ओर इशारा करता है। दिग्गजों की ओर सपना उड़ाने का समय आ जाता है और बीएफजी को एहसास होता है कि वह अपना तुर ही भूल गया है। लंदन में वापस जब वह नहीं देख रहा होता है, सोफी सपनों का जार पकड़ती है और उसे सोते हुए दिग्गजों के बीच में ले जाती है। वह इसे खोलने ही वाली होती है कि तभी एक दिग्गज जाग जाता है। सोफी जार को तोड़ने और बाकी दिग्गजों को पछतावे भरे सपनों से भरने में सफल हो जाती है, लेकिन पहला वाला बच जाता है, स्पष्ट और सामान्य। वह सोफी पर हमला करने ही वाला था कि बीएफजी ने बचा लिया। शाही सेना आती है और उसे रोकती है। विशाल बीएफजी पर हमला करने को तैयार होता है। शाही सेना दुष्ट दिग्गजों को पकड़ लेती है और उन्हें दूर ले जाती है, देश को उनके आतंक से मुक्त करती है। दुष्ट दिग्गजों को एक द्वीप पर ले जाया जाता है जहां से बचना असंभव है। उन्हें जीवन भर सब्जियां ही खाने को मिलती हैं। वे इससे खुश नहीं हैं। इसके बाद सोफी रानी के महल में जागती है और उसका स्वागत उसके सहायक द्वारा किया जाता है। इस बीच बीएफजी के पास अब अपने लिए विशाल देश है। वह स्वादिष्ट सब्जियों से भरा एक सुंदर बगीचा उगा रहा है और अपने सभी रोमांचक कारनामों के बारे में एक किताब लिखने पर काम कर रहा है। महल में वापस सोफी हवा को गुड मॉर्निंग बीएफजी कहती है, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि बीएफजी जहां भी है उसे सुन सकता है और निश्चित रूप से वह सुनता है। अंत में देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस तरह की सामग्री पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें यह बताएं कि आप किस फिल्म का रिकैप देखना पसंद करेंगे।